अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है यार। तुम्हारी क्लास आती नहीं है यार, इतनी लेट आती है। वो ऐसा ऐसा नमूदार होते हैं। वो असल में आंख नहीं खुलती ना, मुश्किल से उठते हैं फिर। जी सर। तो तुम्हारी कैसे और खुल जाती है? सर हमारे घर में असूल है रात को 9 बजे सोना है और सुबह नमाज से पहले उठना है। अच्छी बात। सर कंफर्म हो गया पेपर ऑन कैंपस ही होंगे? यार मैं कल ही गया था यूनिवर्सिटी को, हम कंफर्म तो कोई नहीं है अभी भी। उल्टा सैफ साहब से मैं बात कर रहा था, वो कहते हैं स्टूडेंट्स ने हमें एहतजाज किया हुआ है, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तब भी एहतजाज करते हैं ना कि हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ना, ऑन साइट पढ़ना है। सर वो तो चाह रहे हैं ऑनलाइन ही हो सारा कुछ। ऑन हाँ, साइट के लिए कौन करे एहतजाज। तो वही बात है ना, तब भी करना चाहिए था ना, तब भी तो आप लोगों का नुकसान ही हो रहा था। ऑनलाइन में रिलैक्सेशन है स्टूडेंट को, देखे कोई आता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो अटेंडेंस का मसला होता था। हाँ, यही बात है ना, स्टूडेंट्स खुद भी तो सीरियस नहीं है ना, बंदा क्या करे। जी सर। अब यहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं रख सकते, तब भी स्टूडेंट्स शोर डालेंगे कि सर हम गांव में होते हैं, वहाँ नेट नहीं होता, कोई कहता है बॉर्डर के पास होता हूँ नेट नहीं होता। जी ऐसे ही सर। ड्रामे हैं सारे। ड्रामे हैं सारे यार। नेट नेट का क्या नेट इशू तो है? हर जगह कवरेज हो गए। आप रावलपिंडी में आ जाओ, हॉस्टल में कमरा लो और वहाँ पे बैठ के आराम से नेट यूज करो। आपने जब डिग्री ज्वाइन की थी तो आपने ये प्लान किया था कि आप गांव में अपने बॉर्डर के पास बैठ के नेट डिग्री करोगे? तब भी तो यही प्लान किया था ना कि यहाँ एडिड आओगे। जी सर। ये सारी बस बहाने हैं और कुछ भी नहीं है। जिसने करना है वो करेगा। अब ऐसे ही। स्टूडेंट्स ने और भी फायदा उठाया है, जॉब्स शुरू कर दिए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स ने, और आराम से वहां पे जॉब पे होते हैं, कहते हैं सर जी हम तो जॉब पे होते हैं, हम तो आ ही नहीं सकते क्लास में। अब आप बताओ, जब आप लोगों ने ये सोचा था कि एडिड में हम जाएंगे तो जॉब ज्वाइन करेंगे, अगर आपने जी ऐसा सर। करना था तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल ज्वाइन करते। ये स्टूडेंट्स ने बदमाशी मचाई हुई है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ टीचर सही नहीं पढ़ाते होंगे बेशक, लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से देखो कितने सारे फ्लॉज हैं, कितने सारे मसले हैं जो स्टूडेंट्स सीरियस होकर नहीं करते। अगर स्टूडेंट सीरियस हों तो फिर टीचर्स की मजाल ही नहीं है कि ना पढ़ाएं। यस सर। स्टूडेंट्स वहीं पे रोला डाल देंगे सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे, तब एहतजाज पे चले जाएं कि सर पढ़ाते ही नहीं है टीचर इधर। स्टूडेंट सीरियस ही नहीं है। अभी देख लो, मैं क्लास लेने बैठा हूँ, इधर कितने बंदे आए हैं। बात सारी ये है ना, स्टूडेंट्स अपने मसले नहीं देखते और बस डालने लगे जाते हैं आगे।
आज भी असेंबलीज पढ़नी है। नहीं, असेंबलीज होगी है कंप्लीट यार, आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। कुछ ऐसे लोग मेरे ख्याल से आ ही गए हैं जो जिनकी आंखें आज खुल गई हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर। बहुत मुश्किल हो गया लगता है स्टूडेंट से जल्दी उठना। सुबह 8 बजे क्लास हो तो तभी ठीक रहती है। 8 बजे होती थी, 8:30 होती थी आपकी क्लास? 8:30। हाँ, 8:30 बजे क्लास हो ना तभी ठीक रहते थे। अब तो उठा ही नहीं जाता स्टूडेंट से, और फिर कहते हैं सर इतनी असाइनमेंट्स होती हैं, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं, कैसे करें हम। टाइम कहाँ से बचे जब आप लोग उठेंगे ही नहीं जल्दी। चलें फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मास्टर पेजेस एंड थीम्स इन ASP.NET। अच्छा गुलशेर, जीआर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर किए हैं आपके साथ? नहीं सर, मेरे साथ। मतलब मैंने कहा था कि सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दें, तो उन्होंने नहीं किए, इसका मतलब अभी तक। नहीं सर। अच्छा, उन टॉपिक्स में एक टॉपिक ये भी है, मास्टर पेजेस एंड थीम्स, ठीक है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं शेयर किया अभी तक, लेकिन ये कि ये भी एक टॉपिक है। तो चलें आगे चलते हैं। मास्टर पेजेस क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? किसी ने कोई सर वेबसाइट बनाई हो? जी जी बताएं। ये है कि जो आपका फॉर्मेट सेम हो उसको आप एक मास्टर पेज में बना के रख दें और उसे जहाँ पे कॉल कराना हो वहाँ पे कॉल करा दें। और सर जी मास्टर पेज में ये भी आ जाता है, जो वेबसाइट में हेडर और फुटर होते हैं वो पूरे वेबसाइट में सेम रहते हैं।
अच्छा, आप लोगों को ये मास्टर पेज का पता कैसे है, पहले ये बताएं। क्योंकि वेबसाइट में मास्टर पेजेस यूज होते हैं, जो भी वेबसाइट हो। नहीं, सारी वेबसाइट्स में नहीं। डॉट नेट में मास्टर पेजेस का कॉन्सेप्ट है, बाकी जो PHP या जावा वगैरह हैं उनमें टेम्पलेट्स होती ज़रूर हैं इस तरह के। आप कॉमन चीज़ को एक तरफ कर दें, हेडर फुटर को, मेन्यूज़ को एक पेज में कर दें, लेकिन उनको मास्टर पेजेस नहीं कहा जाता इन दैट वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन मास्टर पेज का नाम जो है या ये वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो मास्टर पेजेस आप सही कह रहे हैं कि जब आप कोई वेबसाइट किसी ने अगर बनाई हो आप में से, तो उनको आइडिया होगा कि हमने जब मेन्यू बनाना होता है वेबसाइट में, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और इस तरह के डिफरेंट बटन्स होते हैं, जिसमें वो मेन्यू अगर हम हर पेज पे अलग अलग बनाएं तो हमें हर पेज पे अलग अलग राइट करना पड़ेगा, स्टाइलिंग अलग अलग से करनी पड़ेगी। अगर चेंज करना पड़ा तो हमें सारे पेजेस में चेंज करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम उस कॉमन चीज़ को, उस मेन्यू को एक अलग पेज में डाल देते हैं, और उस पेज की इंक्लूड करने की जो स्टेटमेंट है वो बाकी सब पेजेस में डाल देते हैं कि इसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, और मेन्यू के अलावा हेडर फूटर भी होते हैं। फूटर में लिखा होता है कॉपीराइट वगैरह वगैरह या एड्रेस, और हेडर में लोगो वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो हम कॉमन एक पेज में डाल देते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं। बेसिकली मास्टर पेजेस का कॉन्सेप्ट भी तकरीबन सेम वही है। ठीक है, इट अलाउज साइट डेवलपर्स टू बिल्ड मास्टर टेम्पलेट्स फॉर देयर साइट्स लुक एंड फील। ठीक है, मास्टर टेम्पलेट बन जाती है आपकी, जिसमें आप मेन्यू या जो भी चीज़ रखना चाहते हैं वो रखते हैं, और जितने भी पेजेस उस मास्टर पेज को यूज करेंगे उन सब में वो मेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप एक ही जगह पे चेंज करेंगे, कोई भी डिज़ाइन स्टाइलिंग करनी है तो एक ही जगह पे करेंगे, आपकी एफर्ट बच जाएगी। ठीक है, तो ये एक कॉमन कोड है जो आपने एक मास्टर पेज में डाल दिया, और वो मास्टर पेज को सारे पेजेस में यूज किया। ठीक है, और जो पेज इस मास्टर पेज को यूज करते हैं उनको कंटेंट पेज कहते हैं। ठीक है, तो एक मास्टर पेज हो गया और बाकी सारे कंटेंट पेज हो गए। अच्छा, एक मास्टर पेज के अलावा और भी मास्टर पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में ये लाजमी नहीं है कि एक ही मास्टर पेज होगा। ठीक है, आप 2-3 भी कर सकते हैं। मास्टर फाइल कैसी होती है, ए डॉट मास्टर, जैसे इसका नाम है, डॉट मास्टर लग जाता है आगे। ठीक है, और उसमें पेज डायरेक्टिव इस तरह का होता है, एट मास्टर करके होता है। ठीक है, कंटेंट फाइल नॉर्मल ASPX फाइल होती है, उसके पेज डायरेक्टिव में ही लिखा होता है कि मास्टर पेज फाइल कौन सी है। ठीक है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मास्टर पेज फाइल इज इक्वल टू ए डॉट मास्टर। ठीक है, ये तो बेसिक्स होगी, लेकिन उसके बाद होता कैसे है कि ये एक टैग लगा होता है ASP: कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये आप यहाँ पे कोई चीज प्लेस होगी, ये प्लेस होल्डर है। ठीक है, होल्ड करेगा ये कंटेंट प्लेस होल्डर ID मेन। ठीक है, अब जब भी कोई पेज इस मास्टर पेज को यूज करेगा तो वो एक कंटेंट का टैग बनाएगा और उसमें कंटेंट प्लेस होल्डर ID लिखेगा मेन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जहां पे भी कंटेंट प्लेस होल्डर मेन लिखा हुआ है वहां पे ये वाला कंटेंट आएगा। कुछ बात समझ आ रही है? इसी तरह फूटर वाला ये टैग लगा दिया जाएगा, कंटेंट प्लेस होल्डर रन एट सर्वर ID इज इक्वल टू फूटर। तो जब भी कंटेंट का टैग कहीं किसी पेज में लगेगा उसमें कंटेंट प्लेस होल्डर ID बता देंगे फूटर, तो फूटर की जगह पे प्लेस होगा। ठीक है, इसको हम पहले थोड़ी सी एग्जांपल करके देख लेते हैं ताकि ये हमें क्लियर हो जाए कि ये कैसे काम करता है। तो जो कंटेंट फाइल में मेन मास्टर पेज का था टैग, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, जब भी मैंने वेब की असाइनमेंट दी है तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट किया है वेब एप्लीकेशन पहला वाला। ठीक है, तो उनकी मास्टर पेजेस बने हुए हैं प्रोजेक्ट में।
उनको खुद भी शायद अजीब लग रहा हो कि इतनी सारी फाइलें क्या आ गई या कुछ, अगर उनको आइडिया नहीं है मास्टर पेज का। तो बेसिकली ये मास्टर पेज बना के आपको देता है और कुछ कंटेंट पेजेस भी बना के देता है। हम लेकिन ये वाला सिलेक्ट करते हैं, एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो एम्प्टी ही लूंगा फिलहाल, इससे स्क्रैच से मैं बनाना आपको बताता हूँ। ठीक है, एम्प्टी पेज है, सॉरी एम्प्टी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस पे ऐड न्यू आइटम करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम ये सिलेक्ट करते थे वेब फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से कोई मास्टर पेज बना हुआ है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो ये खुद ही मास्टर पेज का ऐड कर देगा डायरेक्टिव में, जो अभी आपने सवाल किया, ठीक है। फिलहाल मास्टर पेज कोई भी नहीं है हमारे पास, तो हम एक मास्टर पेज सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला मास्टर पेज। इसका नाम साइट 1.master, मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका पेज डायरेक्टिव आप देख सकते हैं कि क्या है, मास्टर, मास्टर से स्टार्ट होता है, एंगल ब्रैकेट %@ मास्टर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज कंटेंट प्लेस होल्डर लगे हुए, एक हेड का लगा हुआ है, एक यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर 1 लगा हुआ है। इसी तरह आप कंटेंट प्लेस होल्डर फूटर का भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक टेबल, जिसका मैं रखता हूँ बॉर्डर 1, ताकि आपको टेबल दिखे कि कहाँ पे है। ER TD call span to style text line center, और हेडिंग बना देता हूँ मैं बेसिकली, ताकि ये पता लगे कि ये किस्म का लोगो है, ठीक है। हेडर, कोई लोगो टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। या इमेज अगर लोगो है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं H1 की जगह पे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरी चीज फिर मैं यहाँ पे एक और TR बनाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाइट 480 पिक्सल कर देता हूँ, विड्थ 250 पिक्सल, ठीक है। H1 ही कर देते हैं। मेन्यू, मैं लेफ्ट मेन्यू बना रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल मेन्यू को ऐसे ही छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा TD बना लेते हैं, स्टाइल सेंटर 480 पिक्सल्स ही कर देते हैं, विड्थ 250 पिक्सल्स, बल्कि विड्थ ज्यादा कर देते हैं 700, ठीक है। फिर एक आखिरी TR बनाते हैं, जिसको मैं कह देता हूँ फूटर। यहाँ फूटर आ जाएगा, ऊपर हेडर है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि पहली रो जो मैंने बनाई है टेबल की, उसमें हेडर है, दूसरी रो में मेन्यू भी है और बीच में कंटेंट का TD भी है, और तीसरी रो में फूटर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंटेंट वाला प्लेस होल्डर है, इसको मैं उठाता हूँ और यहाँ पे ये कंटेंट वाला जो TD है इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट होके ये बन चुका है, ठीक है। इंडेंटेशन मैंने कर दी है जरा इसकी।
ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पेज ऐड करता हूँ इसमें। ये तो मास्टर पेज है, ये ऐसे नहीं सही चलता। इसको एक पेज ऐड कर देते हैं, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। ठीक है, ये वाला ऑप्शन अब हम लेंगे। ऐड करता हूं तो वो पूछेगा कौन सा मास्टर पेज। अगर आपके मल्टीपल मास्टर पेजेस हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो रहे होंगे। मेरा एक ही है तो मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका पेज डायरेक्टरी वैसे ही है, सिर्फ उसमें ये है कि मास्टर पेज फाइल भी डल चुकी है। ठीक है, जो आपने सवाल किया था गुलशेर। ठीक है, और क्योंकि मास्टर पेज में मेरे 2 प्लेस होल्डर थे, कंटेंट प्लेस होल्डर, तो वो दोनों कंटेंट प्लेस होल्डर के अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट के टैग लग चुके हैं, जिनके प्लेस होल्डर वही हैं जो वहां पे थे। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मेरा जो कंटेंट का प्लेस होल्डर वो है। हेड वाले को मैं फिलहाल नहीं छेड़ता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय वेबसाइट कंटेंट्स। यहाँ पे कोई भी कंटेंट्स होते हैं, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्राउजर में क्या लिखा हुआ है, webform1.aspx, लेकिन उसने मास्टर पेज उठा लिया। मास्टर पेज में ही ये सब कुछ था, हेडर, मेन्यू, फूटर। ठीक है, और ये यहाँ पे कंटेंट्स। इस फूटर को भी एक मिनट कॉल स्पैन 2 करते हैं। ठीक है, और स्टाइल में कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने नॉर्मल सी एक वेबसाइट का टेम्पलेट बनाया है, जिसमें ऊपर हेडर होता है, लोगो वगैरह होते हैं, लेफ्ट पे मेन्यू है और बॉटम में फूटर है, कॉपीराइट वगैरह कुछ भी लिखा है, और बीच में कंटेंट्स हैं वेबसाइट के। ठीक है, अब ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो मास्टर पेज है उसमें ये यहाँ पे सिर्फ कंटेंट प्लेस होल्डर था। ठीक है, किसी भी पेज ने उस कंटेंट प्लेस होल्डर के अगेंस्ट, इस आईडी कंटेंट प्लेस होल्डर के आईडी के अगेंस्ट कंटेंट बनाया, वो कंटेंट यहाँ पे प्लेस होल्डर में प्लेस हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। आ गई ना समझ? ठीक है, बस यही मास्टर पेज है। ठीक है, आपने जो भी स्टाइलिंग की, जैसे ये मैंने स्टाइलिंग वगैरह की हुई है यहाँ पे, वो सारी स्टाइलिंग एक मास्टर पेज में आपने बनाई है, और इसके अगेंस्ट जितने मर्जी पेजेस आप ऐड करें, इट विल वर्क। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज डालता हूँ, मेन्यू। यहाँ पे मेन्यू है ना, टूल बार में ये है नेविगेशन के टैब में मेन्यू। ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करें, ये मेन्यू बन जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि आइटम्स के बीच में ASP मेन्यू आइटम। ठीक है, सर ये प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होते हैं मास्टर पेज? प्रोजेक्ट डिपेंडेंट से क्या मुराद है आपकी? मतलब ग्लोबली यूज़, अगर मैं किसी और प्रोजेक्ट में ये मास्टर पेज यूज़ करना चाहूँ तो हो सकता है? नहीं, कॉपी करना पड़ेगा फिर आपको, यहाँ से कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लें। नेविगेशन ये दे, एक मैंने टैब बना लिया, अबाउट का मेन्यू बना लिया। ठीक है, नेविगेशन URL में मैं उस पेज का URL दूंगा। about.aspx, जो कि अभी है नहीं, मैं ये पेज बनाता हूँ अभी। इसका क्या मतलब है, इस साइन का? इसका मतलब है करंट डायरेक्टरी, जो भी करंट डायरेक्टरी में मास्टर पेज है उसी में ये अबाउट का पेज होगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक बना देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, गंदा सा बनाया मैंने, फिलहाल डिजाइनिंग नहीं की इसकी। ये 2 पेजेस भी बना लेते हैं हम। न्यू आइटम करूंगा, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। इसका नाम मैंने रखना है अबाउट। ठीक है, about.aspx। मास्टर पेज यही वाला,
ये आ गया, ठीक है। अब इसके कंटेंट में मैं रखूंगा अबाउट अस पेज इज शोइंग, फिलहाल ये लिख देता हूँ आगे हमें पता लग जाए। कॉन्टेक्ट अस, सेम मास्टर पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज इज शोइंग। अब इसको रन करते हैं वेब फॉर्म 1 को। ठीक है, ये साइड पे देख सकते हैं मेन्यू आ रहा है। ये थोड़ा सा गंदा है इसकी क्योंकि स्टाइलिंग नहीं की हुई, CSS वगैरह कुछ अच्छी नहीं बनाएगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये वेब फॉर्म 1 आ रहा है। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करूंगा, बाकी सारा सेम रहा, सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज हुआ। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूंगा, सेम वही रहा सारा कुछ, सिर्फ ये कंटेंट चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर के जो कंटेंट होंगे वो चेंज होंगे सिर्फ। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रही, हमें मल्टीपल टाइम्स बनानी भी नहीं पड़ी। ठीक है, समझ आ गई? सर ये मास्टर पेज डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी होता है? नहीं नहीं, वेबसाइट का है ना, ये वेब पेजेस में होता है ना। अच्छा, जब हमने यहाँ से न्यू आइटम किया तो ये वेब के अंदर आया ना, ये वेब के अंदर है मास्टर पेज। ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि कंटेंट का टैग क्या होता है और कंटेंट प्लेस होल्डर क्या होता है। ये जितने चाहे हम लगा सकते हैं, कंटेंट प्लेस होल्डर जितने मर्जी लगाएं, फिर उसका जो आईडी है उस आईडी को यहाँ पे डालकर कंटेंट का टैग बना सकते हैं। ठीक है, फुटर का भी बना सकते हैं आप। ठीक है, हेडर का जो है वो इस हेड के अंदर है, बॉडी के अंदर नहीं है, तो ये हेडर लोगो वाला हेडर नहीं है, ये कोई चीज़ आपने हेड में डालनी हो जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो उसके लिए है ये। ठीक है, हो सकता है आप चाहें कि अबाउट के पेज पे मेरी कोई और जावास्क्रिप्ट यूज हो, तो मैं वो जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम यहाँ डाल दूँ, उसका टैग, और कॉन्टेक्ट अस में कोई और जावास्क्रिप्ट या CSS यूज होती हो वो मैं यहाँ डाल दूँ, ये इसके लिए है। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। मुनीबुर रहमान, मुनीब, चलो ठीक है। अच्छा, अब एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, इसी नेम स्पेस में मैं बनाऊंगा, इसी सोल्यूशन में। और ये वाला जो पहला वाला प्रोजेक्ट है ये बना के देखते हैं कि इसमें मास्टर पेजेस किस तरह आते हैं। प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन विद द वेब यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस इसमें बना हुआ है, डिजाइनिंग हुई भी है। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट्स में jQuery भी है, स्टाइल्स में CSS फाइल भी है। ठीक है, अकाउंट में चेंज पासवर्ड और इस तरह के पेजेस हैं, कुछ लॉगिन वगैरह रजिस्टर वगैरह के, तो काफी सारी चीजें बनी हुई हैं। लेकिन ये एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे साइट मास्टर है, साइट डॉट मास्टर है। एक मिनट, पुराने पेजेस में जरा सारे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, साइट डॉट मास्टर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल myasp.net एप्लीकेशन है, फिर लॉगिन व्यू है, मेन्यू है, और कंटेंट प्लेस होल्डर है मेन कंटेंट के नाम से। ठीक है, जब आप डिफॉल्ट पेज खोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन कंटेंट वाले प्लेस होल्डर को यूज करने वाला एक कंटेंट है। ठीक है, और उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा साइट मास्टर में आप जाकर देख सकते हैं कि मेन्यू में डिफॉल्ट है और अबाउट है। अबाउट में भी आप जाकर देखें तो मेन कंटेंट वाला प्लेस होल्डर यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं ये कैसा व्यू है। इसमें एक चीज नोटेबल है कि यहाँ पे जब आप साइट डॉट मास्टर में जाएं, इस मेन्यू के साथ CSS क्लास भी लगी हुई है मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे CSS वगैरह काफी लगी हुई है, आपको ये सारी फुटर की भी लगी हुई है, मेन की भी लगी हुई है, सारी CSS लगी हुई है। और इसके स्टाइल्स कहाँ पे हैं? स्टाइल के फोल्डर में। आप इस प्रोजेक्ट को बनाकर ये चीज देख सकते हैं कि आपने किस तरह से चीजें करनी है।
अरेंज कैसे करनी है, स्क्रिप्ट्स का अलग फोल्डर बनाना है, स्टाइल्स का अलग बनाना है, ठीक है। इसमें ये सारी क्लासेस लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफॉल्ट का होना चाहिए था, बल्कि रुके, ये यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन में ये जो है मेन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, तो इस वाले को मैं डिफॉल्ट करता हूँ, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको किया तो ये बोल्ड हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ डिफॉल्ट को, ठीक है। तो ये काफी स्टाइलिंग हुई है और मेन्यू भी आप देख सकते हैं किस तरह का आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अंदर से कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर के कंटेंट्स चेंज हुए हैं। होम पे करूंगा तो ये ठीक है। लॉगिन का बटन यहाँ बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन का उसने पेजेस बनाए हुए थे, अकाउंट के फोल्डर में है ये सारे पेजेस, रजिस्टर वगैरह की ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और चीज, जब यहाँ पे रिसोर्सेज मैंने ऐड कराए थे मल्टीलिंगुअल एप्लीकेशन के लिए, सैटेलाइट असेंबली के लिए, तो मैंने यहाँ से एक नया फोल्डर बनवाया था ऐप ग्लोबल, ठीक है। तो वो न्यू फोल्डर करने के लिए यहाँ पे चले जाएं ऐड ASP.NET फोल्डर, तो यहाँ पे ये बने हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, इनको पे क्लिक करें तो ये बन जाएंगे, ऐप ग्लोबल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज, ऐप डाटा, ऐप ब्राउजर्स, थीम, ये सारे फोल्डर्स कुछ उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके भी ये फोल्डर यूं बना सकते हैं, ये ऐप ग्लोबल रिसोर्सेज बन गया, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गई कि कंटेंट प्लेस होल्डर और कंटेंट के टैग क्यों यूज होते हैं, ठीक है। हाउ टू डिफाइन द मास्टर पेज, आपने मास्टर पेज को डिफाइन कैसे करना है अपनी एप्लीकेशन में, सॉरी अपने पेज में, कि ये वाला मास्टर पेज है, मास्टर पेज फाइल माई साइट डॉट मास्टर, ठीक है। और अगर पूरी एप्लीकेशन के लिए आपने सेम रखना है तो आप उसको वेब डॉट कॉन्फिग में यूं डाल सकते हैं, पेजेस मास्टर पेज फाइल माई साइट डॉट मास्टर, ठीक है। एप्लीकेशन लेवल पे आपने बता दिया कि यही मास्टर पेज है, ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि पेज लेवल पे ही बताएं। थीम्स एंड स्किन्स, थीम क्या होती है? थीम एक ऐसी चीज होती है जिससे आप अपने पेजेस की या जितने भी कंट्रोल्स लगे हुए पेजेस में उन सब की लुक डिफाइन करते हैं कि कैसा दिखेगा, ठीक है। जैसे हमने अभी एक वेब एप्लीकेशन बनाई, ब्लू कलर की उस पर थीम लगी हुई थी, ठीक है। और थीम एक ऐसी होनी चाहिए जो पूरी वेबसाइट पे आपकी पूरी एप्लीकेशन पे सेम हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है, सारे पेजेस पे सेम हो। जैसे इस एप्लीकेशन पे एक ब्लू कलर की थीम लगी हुई है, तो वो अबाउट के पेज पे भी वही है, होम के पेज पे भी वही है, लॉगिन के पेज पे भी वही है, ठीक है, सेम थीम है। और इन कंट्रोल्स पे जो कलर्स वगैरह हैं वो भी सेम उसकी थीम का हिस्सा है, ठीक है। तो थीम आप बनाते कैसे हैं? CSS से, ठीक है, CSS से, इमेजेस से, रिसोर्सेज से, ठीक है। CSS से आप उसकी स्टाइलिंग करते हैं, कोई इमेजेस वगैरह लगानी है या कोई लोगो वगैरह है वो भी उसके साथ मैचिंग हो, ब्लू कलर का है तो ब्लू कलर की हो, ठीक है। और स्किन भी एक चीज है, उससे भी करते हैं आप, ठीक है। स्किन क्या है? स्किन फाइल हैज द फाइल नेम एक्सटेंशन डॉट स्किन, ठीक है, बिलोंग्स टू अ सर्टेन थीम, यानी कि जो थीम है उससे बिलोंग करेगी स्किन, ठीक है। इसमें इंडिविजुअल कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, और सिर्फ सर्वर कंट्रोल्स की होती हैं, ठीक है, सर्वर साइड कंट्रोल जिसमें रन एट सर्वर लिखा होता है सिर्फ उनकी होती हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है इसकी। जब आपका ये एक बटन कंट्रोल है, ठीक है, ASP: बटन और इस पे लगा हुआ रन एट सर्वर, CSS जब आप इस पे लगाते हैं तो इस पे CSS क्लास का एट्रीब्यूट लगाएंगे और अंदर उसका क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है, इसी तरह करेंगे ना। और फिर वो क्लास CSS फाइल में बता देंगे कि ये क्लास है तो उसके अंदर बैकग्राउंड लाइट ब्लू होगा, कलर ब्लैक होगा, ठीक है। बिफोर स्किन फाइल्स आप इस तरह CSS लगा के डिजाइनिंग करते थे, लेकिन स्किन फाइल के साथ आप क्या करते हैं कि बटन को
स्किन फाइल के अंदर बता देते हैं कि ये जब भी ये बटन होगा तो उसका बैक कलर ये होगा और फोर कलर ये होगा। ठीक है, आप उस टैग के अगेंस्ट सारी चीज बता देते हैं और बस आपने उस स्किन फाइल में बताना है और वो सारे बटन पे अप्लाई हो जाएगा सेम, ताकि वो सारी वेबसाइट पे कंसिस्टेंट रहे बटन। ठीक है, एक जैसी लुक रहे। सर स्किन और सीएसएस में सिंटैक्स के अलावा क्या फर्क है? फंक्शनैलिटी तो दोनों सेम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, ये इसी का जवाब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, CSS एक ऐसी चीज है जो HTML से रिलेटेड है। ठीक है, HTML के साथ लिंक है। आप प्लेन HTML पेज बनाएं, उसमें भी CSS लग सकती है। PHP का बनाएं, जावा का बनाएं, .NET का बनाएं या किसी भी और लैंग्वेज से आप वेब पेज बनाएं तो उसमें CSS लग सकती हैं। ठीक है, स्किन्स जो है वो .NET स्पेसिफिक चीज है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। ठीक है, तो जब आपके पेज पे कुछ ऐसे कंट्रोल हों जो सर्वर साइड कंट्रोल नहीं है, जिन पे रन एट सर्वर नहीं लिखा, आपने प्लेन HTML कंट्रोल्स वगैरह यूज किए हैं, तो आप CSS यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्किन फाइल्स सिर्फ .NET के सर्वर साइड कंट्रोल्स के लिए, वो थोड़ा सा काम आसान कर देती है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल आसान इस सेंस में भी करती है कि आपने ये लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, स्किन फाइल में बटन का टैग और सारी चीज, अब आपको CSS क्लास नहीं लिखनी पड़ेगी हर जगह। ठीक है, और ये एक .NET का स्पेसिफिक एक इजी करने का एक तरीका है बस। थीम फाइल का स्ट्रक्चर कैसे आप मेंटेन करते हैं? ऐप थीम्स का फोल्डर बना लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा फोल्डर क्रिएट करते हुए वहां पे थीम का एक फोल्डर आ रहा था। ठीक है, उसके अंदर कोई भी ब्लू थीम है, पिंक थीम है, हर एक का अलग अलग सब फोल्डर होगा। ठीक है, और उसके अंदर उसकी फाइल होगी और CSS क्लास भी होगी। स्किन फाइल में बेसिकली कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स ही होते हैं, लेकिन साथ में उसके CSS भी लिखी होती है। और इसको अप्लाई कैसे करेंगे? web.config में जाके पेजेस थीम इज इक्वल टू थीम नेम। ठीक है, जो भी थीम का नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। और इंडिविजुअल पेज में कैसे डालना है? पेज डायरेक्टिव में थीम का एट्रीब्यूट लगाना है और थीम नेम उसमें डाल देना। ठीक है, समझ आ गई सबको अभी तक? यस सर। सर मास्टर पेजेस भी थीम का पार्ट है एक? नहीं, मास्टर पेज एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे है उसको एक साइड पे कर देते हो। ठीक है, ताकि आपको मल्टीपल टाइम लिखना ना पड़े और मल्टीपल टाइम स्टाइलिंग ना करनी पड़े। मास्टर पेजेस, स्किन, थीम्स, ये सब मिलके आपकी वेबसाइट को बनाती हैं कि इसकी डिजाइनिंग वगैरह करना आपके लिए आसान हो। और सर मास्टर पेजेस एक से ज्यादा हो सकते हैं एक वेबसाइट में? हाँ .NET हाँ, हो सकते वेबसाइट हैं, ये में? मैंने आपको पहले भी बताया, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट में 10 ठीक। पेजेस हैं, 5 पेजेस एक मास्टर पेज को फॉलो कर रहे हैं, 5 पेजेस दूसरे को यूज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, सही है। साइट मैप्स। साइट मैप की ये एग्जांपल है कि जैसे ये पाथ है, नीचे ये दिख रहा है आपको, आर्टिकल्स, कंप्यूटर्स, आगे पीसीज है। ठीक है, ये साइट मैप होता है आपका। ठीक है, आप साइट मैप को डिफाइन करते हैं web.sitemap की फाइल में, इस तरीके से डिफाइन करते हैं अपनी साइट मैप को। ठीक है, और जब आप ये टैग लगाएंगे तो ये इस तरह का व्यू आएगा। ठीक है, ये इतना वैसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। सर ये दोबारा समझाएंगे? साइट मैप, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का नीचे, ये साइट मैप है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताता है कि इसका पाथ क्या है पेज का। ठीक है, नेविगेशन पाथ। फॉर एग्जांपल होता है ना कि मैं पहले ए पेज में गया हूँ, वहां पे मुझे कोई लिंक मिला, मैं उस पर क्लिक करके आगे सी पेज पे चला गया। ठीक है, तो पहले होम पेज, फिर ए पेज, फिर सी पेज, ये पूरा पाथ बन गया ना, नेविगेशन पाथ जिसको कहते हैं। तो वो नेविगेशन पाथ यस डिस्प्ले सर। करता है। हर पेज पे इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप किस पेज पे हैं इस वक्त और क्या हिरारकी है। ठीक है, ये इसलिए होता है साइट मैप। सर
जी सर्च इंजन साइट मैप को देखकर वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। साइट मैप, हाँ ये एसईओ का एक टेक्निक हो सकती है बिल्कुल, कि साइट मैप्स और नेविगेशन पाथ्स वगैरह को भी देख के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाए। एक टेक्निक हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, एक टेक्निक ये भी होती है, मेरे ख्याल से होती है। ठीक है, ये आप खुद लगा के देख लीजिएगा अगर आपने लगाना है तो, वैसे ये इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से मुझे मास्टर पेज बना के दिखा दें। ऑटोमेटिक या मैनुअली? मैन्युअली बना के दिखाएं, ऑटोमेटिक तो बहुत आसान है। इसमें देखना है आपने कोड, या ठीक बंद कर दूं? दिखा दे। ये वाले कोड नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाला है। ये लें, देखें।